कोई? देखो बेटा, आज हम आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पीछे जो हमने डिस्कस करा पिछले चैप्टर में, उसमें हमने क्या पढ़ा है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के सारे वीडियो हमने वहां पे आपके डिस्कस कर लिए। ठीक है, अभी आज हम क्या पढ़ेंगे? आपका इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, अब इंटीग्रेशन में क्या पढ़ना है हमें अभी आपको कि इंटीग्रेशन क्या है आपका। पहले तो हमें बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। तो कुछ भी नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन एक इजी सा टॉपिक था, इसी तरह इंटीग्रेशन भी बहुत इजी सा टॉपिक है। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन का मतलब था किसी भी चीज को सॉर्ट करके कर देना। ठीक है, जैसे कोई एक रूम में 1,00,000 टाइलें लगी हुई है, तो मैं एक टाइल का एरिया निकाल दूं बाकी सबके लिए, तो एक टाइल का एरिया क्या बताता है? 1,00,000 टाइलों में डिफरेंशिएशन कि छोटे से पार्ट को कंसीडर कर देना, सॉर्ट कर देना। और दूसरा मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का? चेंज, किसी भी चीज का चेंज, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल किस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ वी डिस्कस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा एक्सपेंड कर देना। डिफरेंशिएशन से अपोजिट होगा। डिफरेंशिएशन से क्या होगा? अपोजिट। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? सॉर्ट करके देखते हैं किसी भी चीज को, और इंटीग्रेशन में हम उस चीज को क्या कर देते हैं? एक्सपेंड कर देते हैं। और फिजिक्स में इसको किस तरीके से यूज करेंगे? जैसे बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा कोई स्फीयर है, उस पर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, और फिर छोटा सा एलिमेंट क्या होगा? डिफरेंशिएशन। फिर टोटल के लिए उसका क्या कर देते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। तो बेसिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन किसी भी चीज को एक्सटेंड कर देना, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ वी डिस्कस हाउ इंटीग्रेशन इज टू बी कैलकुलेट। इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए इंटीग्रेशन, आज का टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे डिफरेंशिएशन में बात करें, डिफरेंशिएशन से लिंक बनाते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा y कोई फंक्शन है, वो है x की पावर 5 प्लस 2। ठीक है, 2 की जगह मैं ये भी कह सकती हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, ठीक, प्लस c इन जनरल, प्लस c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे, c 2 3 5 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा मुझे? dy बाई dx क्या मिलेगा? 5 पावर को आगे ले आओ, पावर में से घटा दो, फिर अंदर वाले का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो dx बाई dx वो 1 बन गया, प्लस d बाई dx ऑफ 2 वो क्या बना आपका? 0। तो क्या मिला? 5x की पावर 4। अरे डिफरेंशिएशन का यही रूल था ना कि पावर को आगे लिया और पावर में से घटा दो, फिर पावर के अंदर वाले पे क्या लगा दो? ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो ये आया आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी। मैं क्या करूंगी? मैं इस इंटीग्रेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल को बाद में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और इजी सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू x की पावर 8, फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? dy बाई dx इज इक्वल टू 8x की पावर 7, यही होगा ना। अब मैं कहूं बेटा इसका इंटीग्रेशन करूं, क्या करना आपको? इंटीग्रेशन। नाउ वी डू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन का बेसिक रूल क्या होता है? बेसिक रूल फॉर इंटीग्रेशन, बेसिक रूल। जैसे मैं कहूं आपके पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n इंटू dx। ठीक है, तो dy ऐसे होगा। इंटीग्रेशन को हमेशा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका दोनों ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ये जो मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, ये ऐसे, दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करूंगी मैं, तो इस इंटीग्रेशन का रूल क्या है? पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की हुई पावर नीचे लिख दो। अभी इस dy को भूल जाओ, मैंने कहा कि y बराबर ऐसे लिखा हुआ आपके पास। ठीक है, तो इसका बेसिक रूल पावर में एक ऐड कर दो, जर्नल लिख लेती हूँ n, जनरल फॉर्मूला लिख लिया x की पावर n,
पावर में एक ऐड कर दो और ऐड हुई पावर नीचे लिख दो। ठीक है, दैट इज द बेसिक रूल फॉर इंटीग्रेशन। दैट इज द बेसिक रूल फॉर इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल क्या था, पावर को आगे ले आओ और पावर में से एक घटा दो। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n क्या लिखते थे, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, फिर अंदर वाले पे क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। इसी तरह इंटीग्रेशन का बेसिक रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ और पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो। उससे अपोजिट हुआ ना, उसमें पावर में से एक घटाते हैं, इसमें पावर में एक ऐड करते हैं। अभी इतना ही बताया मैंने, ये बेसिक रूल है फॉर इंटीग्रेशन। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो ये मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि बेटा हमारे पास ये कैसे क्या लिखते हैं। देखो अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो dy क्यों आया, देखो ये dy कह रही हूँ ना कि इंटीग्रेशन को आप हमेशा ऐसे लिखा देखोगे, x की पावर n इंटू डी एक्स, ये फंक्शन सिंबल मिलेगा इंटीग्रेशन का। ये कैसे आया देखो अभी बताते हूँ। जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या मिला, 8x की पावर 7। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, dy इज इक्वल्स टू 8x की पावर 7 इंटू dx को उधर ले जाओ, मतलब तो यही हुआ ना। अब दोनों साइड क्या लगा दिया मैंने, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले dx का इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। जैसे मैंने कहूं dx, इसका इंटीग्रेशन निकालो। ठीक है, तो बुक्स में सीधा लिख देते हैं ये x आएगा। मैं कह दूं भाई ये d, इससे कई बार शॉर्ट में मैं ऐसे कह दूंगी कैंसिल हो गए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट, इसलिए इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो क्या मिला x। लेकिन ये गलत मेथड है, लेकिन आया कैसे देखो, dx बेसिक रूल क्या है, मैं इसको ऐसे तो लिख सकती हूँ ना, 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 को ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 0 इंटू डी एक्स, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या कहलाती, 1 ना, किसी की भी पावर 0 क्या होती, 1। तो देखो बेसिक रूल, अभी बेसिक रूल ही समझाया है ना अभी, तो बेसिक रूल में क्या बताया कि पावर में एक ऐड कर दो, पावर में एक, x की पावर n थी, यहाँ पे x की पावर क्या है, 0, dx है, तो dx को मैं 1 इंटू dx लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 1 रहेगा। अब 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है ऑलवेज। तो ये क्या बना, x की पावर 0, तो क्या करूंगी मैं, इसकी पावर में एक ऐड कर दूंगी। बेसिक रूल यही समझाया कि इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की हुई पावर नीचे लिख दो, तो क्या बना, तो 0 प्लस 1 x ही है ना, तो इसलिए याद रखना हमेशा dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, dy का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, dz का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका z। कोई भी फंक्शन है, dl है तो l हो जाएगा, तो ये शॉर्ट में ध्यान रहेगा हमेशा। सबको समझ आया। ठीक है, मैं कई बार शॉर्ट में ऐसा बोल दूंगी भाई ये आपस में 1, तो ये 1 बन गया, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या होते हैं, अपोजिट। लेकिन एक्चुअल मेथड आपका ये रहेगा कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x कैसे हुआ, क्योंकि मैं dx को 1 इंटू dx लिख सकती हूँ, फिर इसकी पावर में एक ऐड कर दूंगी, ऐड की पावर नीचे लिख दूं। अब इधर आइए, ये समझ आ गया कि बेसिक रूल एक ही बताया अभी मैंने आप लोगों को, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की हुई पावर नीचे लिख दो। ठीक है, अब देखो इधर मेरे पास ये फंक्शन था, मैं लिंक बना रही हूँ इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन से, तभी आगे ये लिंक समझ आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन आगे इंटीग्रेशन को समझना आपको इजी रहेगा। क्योंकि जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता उसको इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहला कोई भी बच्चे हो, पहले डिफरेंशिएशन के सारे लेक्चर सुनिए, फिर इंटीग्रेशन आपको समझ आएगा। तो y इज इक्वल टू x की पावर 8, तो मैंने इसका जब डिफरेंशिएशन करा तो क्या मिला, 8x की पावर 7। अब मैं देखो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये dy इधर और इस dx को मैं इधर ले ली। ठीक है, अब मैंने दोनों साइड क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन। तो अभी मैं समझाया कि dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, भाई इसको मैं ऐसे तो लिख सकती हूँ ना, 1 इंटू dy, 1 इंटू dy का मतलब y की पावर 0 इंटू dy। ठीक है, अब इधर भी चल देखते हैं, इधर 8 जब भी कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट को क्या लिख लेते हैं, बाहर, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को क्या लिख लोगे, ऑलवेज बाहर। ठीक है, x की पावर से 1 इंटू dx। ठीक है,
ये समझ आया ये सिंबल कैसे लिख रही थी अभी। तो dy का क्या बन गया, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, पावर में एक ऐड करेंगे, ऐड की पावर नीचे, तो y बन गया ना ये, तो मैं सीधा y लिख दूं। dy का इंटीग्रेशन क्या आया y। अरे भाई पावर में एक ऐड करा, ऐड की पावर नीचे, तो y ही तो बनाना ये। अरे y दिख रहा है ना, तो लिख दूं मैं यहाँ पे y, तो y इज इक्वल टू, इसलिए वो डायरेक्ट राइट साइड में हमेशा वो y ही लिख देता, dy नहीं लिखता कई बार, ठीक है, लेकिन आएगा ऐसे, देखो हमेशा ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखो ये बना दिस, तो अब बेसिक रूल क्या था, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, तो क्या मिल गया 8 से 8 कैंसिल, x की पावर 8। तो देखो y बराबर क्या आ गया, x की पावर 8। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखिए क्या, ये y x की पावर 8 लेके चली थी ना फंक्शन, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करा तो मुझे मिला 8x की पावर 7, लेकिन फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर दिया तो वही फंक्शन मिल गया या नहीं, अरे ये फंक्शन मिल गया या नहीं। जैसे मैं कह दूं 8 था, 8 में एक बार प्लस 7 कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, तो 8 ही मिला ना मुझे, अरे भाई 8 ही तो मिला। तो इसी तरह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जैसे ये 7 इस 7 का अपोजिट है, इसी तरह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है शॉर्ट कर देना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्सपेंड कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये जब तक यहाँ dx नहीं होगा, इस x की पावर 7 के साथ जब तक dx नहीं होगा मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकती। तो ऑलवेज इसके साथ लिखा होगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके साथ आप उस चीज को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ये लिखने का तरीका समझ आया। तो y की देखो एक बार इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करा, फिर इसी फंक्शन का जो मैंने डिफरेंशिएशन करा उसका क्या कर दिया मैंने इंटीग्रेशन, तो आंसर वी गेट सेम। जैसे मैं कह दूं 8 है, एक बार इसमें प्लस का 7 ऐड कर दो और एक बार घटा दो, ठीक है। घटाने को मैंने क्या कहता डिफरेंशिएशन शॉर्ट कर दिया, और ऐड करने को मैंने कहता बढ़ाना, बढ़ाना मतलब इंटीग्रेशन। तो आंसर जब मैंने दोनों को एक साथ उस ऑपरेटर पे लगाया, किसी फंक्शन पे जब दोनों को एक साथ लगाया तो आंसर वी गेट सेम। समझ आया। तो इसलिए जब भी मैं इंटीग्रेशन को लिखूंगी तो ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है। तो पहला बेसिक रूल क्या था इंटीग्रेशन का, समझ आ गया, लिंक समझ आ गया। अब मैं आपको सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करवाती हूँ। पहला ही बेसिक रूल करवाया मैंने, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो। अब एक और बात बताती हूँ पहले क्वेश्चन से पहले, कि टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ये दो टाइप का होता है आपके पास। इंटीग्रेशन आप टू टाइप, एक होता है डेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है, तो पहले बात कर लेते हैं इनडेफिनेट की। इनडेफिनेट इंटीग्रल में पहले बताती हूँ कैसे, फिर बताऊंगी क्यों। कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मैं कहती हूँ x की पावर n इंटू डी एक्स, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पावर में एक ऐड कर दी और ऐड की पावर नीचे लिख दी, प्लस माइनस, या तो प्लस या फिर माइनस कुछ भी हो सकता है। वहां पे क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बाकी जनरली अभी हम प्लस की बात करेंगे, लेकिन किसी किसी न्यूमेरिकल में वो माइनस भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए क्या लेते हैं हमेशा प्लस माइनस कांस्टेंट बेसिक रूल में, ठीक है। लेकिन मैं आपको जब भी जनरली बोलूंगी तो प्लस बोलूंगी अभी, ठीक है, लेकिन माइनस भी आ सकता है, मैं बता दूंगी ये बात आपको, ये बात प्रूव भी कर दूंगी। अभी मैंने क्या बताया, जब इनडेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट, डेफिनेट नहीं है वो चीज, कैसी है, इनडेफिनेट। तो जब मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करूंगी तो मैं क्या करूंगी, पावर में एक ऐड कर दूंगी, ऐड की पावर नीचे, प्लस माइनस कांस्टेंट सी। लेकिन जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल करूंगी तो मैं हमेशा सिर्फ इतना ही लिखूंगी,
जैसे y इज इक्वल टू x की पावर n इंटू dx, रूल दोनों के वही रहेंगे, छोटा सा पॉइंट चेंज हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो। यहाँ पे कांस्टेंट c नहीं आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट c नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह यहाँ लिमिट आ जाएगी। जैसे मैं कह दूं लिमिट x1 टू x2, यहाँ पे क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी x1 टू x2। फिर मैं इसका इंटीग्रेशन करके इसको ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगी और इस लिमिट को यहाँ लिख दूंगी x1 से x2। तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला आपका, n प्लस n तो कांस्टेंट है। फिर तरीका क्या है कि अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे लोअर लिमिट। अब x की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह एक बार क्या लिख दोगे x2 n प्लस 1, एक बार माइनस x1 n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो लिमिट फिक्स हो गई। जैसे मैं कहती हूँ तुम्हें a से b या 1 पॉइंट से 2 पॉइंट जाना है तो फिक्स है आपके पास, यहाँ पे ये चीज क्या है फिक्स होगी कि इस इंटरवल के बीच ही आपको काम करना है, आपको जाना है, आपको कोई काम करना है। इंटरवल फिक्स हो गया कि आपको 2 बजे से 4 बजे के बीच में काम करना है, ठीक है, तो फिक्स हो गया। इसलिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आया, इसलिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आया, लिमिट आ गई। और उस लिमिट को कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो वेरिएबल होगा उसकी जगह, जो वेरिएबल यहाँ पे हमारा x है, तो उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। गेटिंग माय पॉइंट, क्या पुट कर दोगे उसकी जगह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसलिए यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी कांस्टेंट c नहीं आएगा। लेकिन इनडेफिनेट मतलब कोई चीज डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नहीं है। क्यों कितनी है, मैंने कहा कुछ टाइम आप पढ़े, कुछ कितना, वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने कुछ लिया, कुछ क्या लिया, ज्यादा लिया, कुछ कम लिया, तो उस चीज के लिए क्या आया यहाँ पे, ये कांस्टेंट आ जाता है। जब इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होगी, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन में यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट नहीं होगी तो उसे बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और जब लिमिट लग जाएगी तो उसे बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। बस इतना सा ही फर्क है, बाकी रूल सारे वही रहेंगे। जो इनडेफिनेट के रहेंगे वही रूल किसके रहेंगे, डेफिनेट। जो रूल आपके इनडेफिनेट के रहेंगे वही रूल किसके रहेंगे, डेफिनेट के। बस डेफिनेट में जैसे ही इंटीग्रेशन पूरा होगा उसके बाद हम लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और उस वेरिएबल की जगह पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट इज योर फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको कि मैं कांस्टेंट c कैसे लूँ। वैसे तो नाम से ही क्लियर आ रहा है कोई चीज डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए कुछ बच गया। वो क्यों बच गया, देखो कैसे। अब इस चीज को बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास, मैंने कहा y इज इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस c। c कोई भी कांस्टेंट है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। c यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो कांस्टेंट है। c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ इसको, जैसे 2 लिख देती हूँ तुम्हारे समझाने के लिए, मैं 3 लिख देती हूँ या 2 लिख देती हूँ, ठीक है। मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ, तो क्या मिलेगा, dy बाई dx क्या मिला, 5x की पावर 4, पावर को आगे लिया है, पावर में से घटा दिया, फिर इसके अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाएंगे, तो dx बाई dx प्लस d बाई dx ऑफ 3 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका 0। तो क्या मिला, 5x की पावर 4 प्लस 0। तो आंसर क्या मिला आपको, 5x की पावर 4, ठीक है, 5x की पावर 4। फंक्शन ये था ना आपका, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ, क्या करती हूँ मैं इसका इंटीग्रेशन, तो dy बराबर 5x की पावर 4, ये dx इधर चला जाएगा, दोनों साइड क्या लगा दो, इंटीग्रल लगा दो। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dy का तो अभी समझाया क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या बना, dy dx dz सबका इंटीग्रेशन, dy का y dx का x अभी समझा दिया आपको मैंने। 5x की पावर 4
इंटू डी एक्स। इधर करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लो। 5 कांस्टेंट को बाहर लिख दे, क्योंकि 5 कभी एक्सटेंड नहीं हो सकता, 5 कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मैं 5 को खींच के 6 बना दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, खींच के बना दूं। हाँ, ऐड करके बना सकती हूँ, वो बात अलग है, लेकिन इंटीग्रेशन में किस चीज को एक्सटेंड कर रही हूँ। ठीक है, क्या बन गया 5, क्या बना, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की हुई पावर नीचे लिख दो। 4 + 1, 4 + 1 क्या बना 5, मैं नीचे 4 + 1 ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो बना 5x की पावर 5/5। देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से। मैं यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या था, x की पावर 5 + 3, x की पावर 5 + 3। जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये मिला, और जब मैंने इसका इंटीग्रेशन करा तो मुझे x की पावर 5 मिला, मुझे 3 नहीं मिला। मुझे यहाँ पे 3 नहीं आया मेरे पास, जबकि मेरे पास 3 आना चाहिए था, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपका 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये +5 आ भी सकता है और नहीं भी, ये +5 जो ये +3 जो था, ये +3 यहाँ नहीं आया। इसके लिए जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या ले लेते हैं, प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि हो भी सकता है फंक्शन में कांस्टेंट हो कोई। ठीक है, इसलिए उस कांस्टेंट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट c। फिर से समझिए जो मैंने बात कही एक बार, मैंने पास ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये मिला, और इसका इंटीग्रेशन करा तो मुझे x की पावर 5 ही मिला, 3 नहीं मिला। अब वो 3 कहाँ गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स क्या हो जाता है 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स क्या हो जाता है 0, इसलिए इंटीग्रेशन में उस कांस्टेंट को मे बी वो कांस्टेंट है या नहीं है हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पे c कांस्टेंट लेते हैं। अब आंसर देंगे कि क्यों लेते हैं डेफिनेट में कांस्टेंट c, कि because the differentiation of constant term is 0, so for proper function we take the constant plus minus c। कोई भी कांस्टेंट वहां पे एग्जिस्ट हो सकता है ये माइनस का 3 भी होता है यहाँ पे, तो माइनस का 3 होता तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या जाना चाहिए था माइनस, प्लस माइनस कुछ भी कांस्टेंट वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस कांस्टेंट को प्रॉपर बनाने के लिए यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस कांस्टेंट c। समझ आ गया। तो मैंने अभी तक ये बताया कि बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो और प्लस कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। रूल दोनों के वही रहेंगे, डिफरेंस क्या है, डेफिनेट में लिमिट लग जाती है, इनडेफिनेट में लिमिट नहीं होती, इसलिए हम एक कांस्टेंट c को वहां पे लेके चलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं कुछ डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करवाती हूँ। मैंने लिखा कोई भी फंक्शन आपका, कोई भी आपका डिफरेंशिएशन का फंक्शन है y = x² + 2x, पहले x² का करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो इंटीग्रेशन को मैं आप dy का हमेशा y हो जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगी। ठीक है, अगर मैं dy को करूंगी भी तो dy का हमेशा क्या हो जाना y, इसलिए मैं हमेशा इसको ऐसे ही लिखूंगी, और बुक्स में भी तुम्हें ऐसे ही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो प्लस कांस्टेंट c। तो आंसर क्या आया, x³ + 3 + c। ठीक है, मैं कह रही हूँ माइनस भी आ सकता है और प्लस भी, इसलिए हम जनरली प्लस ही लेके चलेंगे अभी, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग हमें समझ आ जाता है, वहां पे यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ पे आपका माइनस आना है। ठीक है, आप जनरली क्या लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब जैसे और एक एग्जांपल लो, जैसे मैंने कहा पहले रूल कोई, अभी जो मैंने पहला बेसिक रूल करवाया है, y = x⁴n × dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x⁴n + 1 / n + 1 कांस्टेंट c। पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे। अब मैंने कोई फंक्शन ऐसे ले लिया 2x³ × dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 तो बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x³ × dx, तो 2
पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिखो प्लस कांस्टेंट सी। 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी। पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, कुछ कटता है तो काट दो, प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या आ गया आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्यूशन। और एक एग्जांपल देखिए, अब हमारे पास कोई फंक्शन, दूसरा रूल देखिए, वो जैसे u प्लस वी रूल में होता था। सेकंड रूल में मान लिया ऐसे को दे रखा आपके पास u प्लस वी इंटू डी एक्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, u इंटू डी एक्स प्लस वी इंटू डी एक्स। ठीक है, जैसे मैं कहूं y कोई फंक्शन है, एग्जांपल देखिए किसके बराबर है, x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है इंटू dx। ठीक है, पहले तो ऐसे लिखोगे, माने आपको ऐसे भी ना लिखे, कई बार वो ऐसे लिख के दे देगा, कहेगा इसका इंटीग्रेशन करो, क्या लिख देगा, फाइंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, फाइंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, फाइंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे लिखेंगे बेटा, इधर तो dy का करेंगे तो y हो जाना है, इसलिए सीधा लिख देते हैं, लिखो तो लिख दो dy इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर इंटू dx। तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल, इसका करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहां से x की पावर 4 इंटू डी एक्स, अलग अलग करेंगे, x की पावर 4 इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 5x स्क्वायर इंटू डी एक्स। गेटिंग माई पॉइंट, क्या बना, x की पावर 4, और रूल क्या है, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या बन गया 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। अब हर किसी के साथ कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, बस लास्ट में एक पर कांस्टेंट, x की पावर 4 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, 2 तो बाहर लिख लेंगे, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 5 को बाहर लिख लेंगे, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, समझ आ गया, प्लस कांस्टेंट c। जब इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे बेटा, क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो क्या बना आपका यहाँ से ये x की पावर 5 प्लस 5 x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 5x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट c। कोई कटता है तो कोई टर्म काट दो, नहीं कट रही तो छोड़ दो, कट गई आपस में, यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल, 2 बन जाएगा, नहीं 2 से 2 कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। सेकंड u प्लस v में अलग अलग वेरिएबल हैं, तो उन पे हम अलग अलग से क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन के फंक्शन को वहां पे यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास मान ऐसा कोई फंक्शन है, अगला रूल, एक रूल ये बन गया, आपको मैं समझा भी चुकी, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। जैसे y इज इक्वल टू मान ले c कांस्टेंट x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या बन गया, c कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, x की पावर n प्लस 1 c x की पावर n इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो c x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, c कोई भी कांस्टेंट, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल करवा भी दिया था, फिर भी देख लो, मैंने कहा 2x की पावर 6, तो 2 क्या है, c का काम कर रहा है, 2 किसका काम कर रहा है, c का इंटू dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया, कांस्टेंट को बाहर लिख लो, x की पावर 6 इंटू dx, कांस्टेंट को बाहर लिख लो, x की पावर 6 इंटू dx, 2 पावर में ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो, प्लस कांस्टेंट c। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2x की पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस कांस्टेंट c। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2/7 x की पावर 7 प्लस c। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या था आपका, वही है कि कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, बेसिक रूल वही कि पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिखो। 2 कांस्टेंट था, बाहर लिख दिया, पावर में एक ऐड कर दिया
और ऐड की पावर मैंने आपकी नीचे लिख दी। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर स्टूडेंट्स? अरे भैया बताइए मुझे समझ आ गया क्या? अरे आ गया क्या? आ गया तो देख लेते हैं अब क्या करें अभी। समझ आ गया? और एग्जांपल करवाऊं? देखो और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा 3x की पावर 3, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते। 3 को बाहर लिख लो, x की पावर 3 इंटू डी। बेटा यहाँ dx आना बहुत जरूरी है, यहाँ dx नहीं होगा तो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकती, ये मैं बता चुकी हूँ लिंक कैसे आएगा। तो 3 पावर में एक ऐड करेंगे 4 डिवाइड बाय 4, पावर में एक ऐड करेंगे 4, ऐड की पावर को नीचे। समझ आ गया? तो देखिए आगे नेक्स्ट टाइप में देखिए, अब मैं कहूं तुमसे 1/x का इंटीग्रेशन करिए। किसका इंटीग्रेशन करिए? 1/x का इंटीग्रेशन। y कोई फंक्शन है, क्या दे रखा है? dx/x, इसका इंटीग्रेशन करना। तो याद रखना, जैसे हमारे पास देखो, अब डिफरेंशिएशन बात करते हैं पहले। y कोई फंक्शन था, किसके बराबर था? log बेस e। यहाँ पे नेचुरल log ही बाबू, यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ मैं? नेचुरल log, जिसमें बेस क्या e है। अगर a होगा तो वो अलग से लिख देंगे वहां, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना था, मैं लिंक बना रही हूँ, सब हर टाइप का लिंक बना रही हूँ डिफरेंशिएशन के साथ। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx, log x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? 1/x। बेस e जब था, क्या था? बेस e। फिर इसको मैंने कहा था ऐसे लिखते हैं log e इंटू e, तो वो 1 बन जाता है। वो क्या बन जाता है? 1। इसको हटा दो, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आया? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या आया आपका? 1/x। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ वी डू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। तो इसको उल्टा करते हैं, तो dy/dx किसके बराबर है? 1/x के। इसको ऐसे लिख दूं, dy इज इक्वल टू dx/x। बोलो यही तो हुआ। दोनों साइड क्या लगा दूं मैं? इंटीग्रेशन तो दोनों साइड लगेगा हमेशा। वो एक साइड ऑलरेडी y लिखा रहता है तो जरूरत नहीं होती, क्योंकि बुक्स में वो डायरेक्ट लिख देता है। तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा आपका? y। dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू, तो देखो जब इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंस log x का डिफरेंस उल्टा आएगा ना भाई, क्रम आ जानी है ना। तो इसका 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x। क्या आ जाएगा? log x। बेस e रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 का ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो जाता? 0। तो इसके लिए क्या लिख देते हैं? प्लस कॉन्स्टेंट c। क्या लिख देते हैं? प्लस कॉन्स्टेंट c। तो याद रखना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। उल्टा हो गया नहीं दूसरे से। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन log x। ये नेचुरल log ही है। मैंने कहा था जिसकी बेस e होगा वो नेचुरल log होगा, और जिसका बेस कोई कांस्टेंट होगा जैसे tan a कुछ भी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉमन log। और हम जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल log की ही बात हम करेंगे, ठीक है। समझ आया? अरे भैया इतना समझ आ गया? आ गया? आगे देखो, अब बात करते हैं, जैसे मैं कह दूं e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं पहले, d/dx इंटू y। तो क्या बनेगा? d/dx इंटू e की पावर x। e की पावर x का रूल क्या बताया था? e की पावर x जैसा है वैसा ही। फिर इसका किसका करते हैं? पावर का। तो d/dx ऑफ इसकी पावर, तो क्या बना? e की पावर x। तो dy/dx क्या बना? e की पावर x। तो d इसको क्या, अब नाउ वी डू इंटीग्रेशन। हमने पहले क्या करा? इसका डिफरेंशिएशन। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, तो dy इज इक्वल टू क्या बना? e की पावर x इंटू dx। तो y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू dx। बुक्स में ऐसे नहीं लिखा मिलेगा आपको dy इज इक्वल टू, बुक्स में सीधा ये लिखा y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू dx, ठीक है। तो देखो e की पावर x के इंटीग्रेशन का रूल क्या रहेगा? e की पावर x जैसा है वैसा ही लिख दो, e की पावर x जैसा है वैसा ही लिख दो। फिर ये जो x है डिफरेंशिएशन में तो इसके बराबर में,
डिफरेंशिएशन करके लिखते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे dx बाई dx। तो क्या आ गया, e की पावर x। तो देखो वही लेके चली थी, वही आ गया, प्लस कांस्टेंट। डेफिनेट है, इनडेफिनेट है तो क्या लगता है, प्लस कांस्टेंट c। देखो इसका इंटीग्रेशन का रूल क्या है, ये जैसा है वैसा ही लिख दो, फिर जो इसकी पावर में है उसका डिफरेंशिएशन करके कहां लिख दो, नीचे लिख दो। क्लियर? तो दैट इज द बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और एक एग्जांपल देखो इसका, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू e की पावर 5x, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसे लिख दोगे, क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो देखो e की पावर 5x जैसा है वैसा ही लिख दो। तो अगर e की पावर 5x का मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ, क्या करती हूँ, डिफरेंशिएशन, तो रूल क्या है कि e की पावर 5x जैसा है वैसा ही लिख दो, फिर इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन बराबर में लिख के। तो ये क्या आता है, इसका आंसर 5 e की पावर 5x। ये डिफरेंशिएशन का रूल था। अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, डिफरेंशिएशन में इसको नीचे लिखेंगे, इसका जैसा है इंटीग्रेशन में जैसा है वैसा ही, और नीचे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ना कि इंटीग्रेशन। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन तो करेंगे लेकिन उसको नीचे करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो e की पावर 5x, 5 को बाहर निकाल लो, dx बाई dx। तो आंसर क्या आया, e की पावर 5x बाई 5। ठीक है, डिफरेंशिएशन में बराबर में डिफरेंशिएशन करके लिखते हैं इसकी पावर का, लेकिन इंटीग्रेशन में इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ना कि न्यूमरेटर के साथ। इसमें न्यूमरेटर के साथ लिखते हैं और इसमें डिनोमिनेटर के नीचे लिखेंगे। जैसे मैं कह दूं e की पावर 7x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 7, यहाँ सब 7 तो 7, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 7। समझ आया? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन रूल। जैसे मैं जनरल लिख दूं, मैं कहूं e की पावर ax, e की पावर ax, e की y इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू dx। तो e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर ax एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स इंटू ax। a कोई भी क्या है, कांस्टेंट, a कोई भी क्या आपका कांस्टेंट, इसको बाहर लिख दो, e की पावर ax, a को बाहर लिख लो, dx बाई dx। तो इंटीग्रेशन का ये रूल बन गया e की पावर ax बाई a। ठीक है, देखो समझ आया सबको? अरे मैडम जी समझ आ गया या नहीं आया? बच्चों बताइए, समझ आ गया बच्चों? अरे बच्चों समझ आ गया? ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के रूल क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल थे हमारे, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के रूल क्या है आप लोगों के। जैसे मैंने कहा d बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, थीटा ही लिख दे, तो एक्स लिख लो कोई फर्क नहीं। d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता है आपका, कोस थीटा। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी इसका, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इस डी थीटा को इधर ले जाऊं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, y कोई भी फंक्शन है किसके बराबर है, ये डी थीटा इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से उल्टा लिख दी हुई, सॉरी उल्टा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा। ठीक है, अब डी साइन थीटा मैं इसे यही लगा रही हूँ, इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू डी थीटा। दोनों साइड क्या लगा दो, इंटीग्रेशन। दोनों साइड क्या लगा दो, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, डिफरेंशिएशन से कैंसिल, तो साइन थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, कोस थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन अगर मैं यहाँ लिखूंगी तो कोस थीटा इंटू डी थीटा, कोस थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिला आपको, साइन थीटा मिला ना। देखो मेरी बात समझिए, आप इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन
मिला आपका, उल्टा लिखो एक बार, डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो देखो मैं यहाँ पे दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन लगाऊं तो क्या बना, डी कोस थीटा, ये डी डिफरेंशिएशन को ही बता रहा है, डी किसको बता रहा है? डिफरेंशिएशन को, बराबर माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो क्या बन गया, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो मैं इसको माइनस को इधर लिख लेती हूँ, तो माइनस कोस थीटा डी थीटा। तो देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिला, माइनस का कोस थीटा, और यहीं पे कोस थीटा इंटू ऊपर पहले वाले में डी थीटा क्या मिला था, साइन थीटा। एक बार इस रूल को ध्यान, मैंने कुछ नहीं करा, बस मैं इस डी थीटा को इधर ले गई और मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। बस मैं लॉजिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने। तो देखो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है आपको, sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिला, sin थीटा। इसी तरह sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिला आपको, माइनस sin थीटा। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं। देखो डिफरेंशिएशन में तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा क्या होता है, माइनस का sin थीटा। ठीक है, तो इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या रहता है, प्लस का sin थीटा। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को लिंक बना के बताई। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले बनाती हूँ पहले दिन के, फिर मैं इनको कनेक्शन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने बताया कि sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो यहाँ पे देखो मैं सीधा लिखती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या बनेगा, माइनस का कोस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा इंटू डी थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा क्या बनेगा आपका, कोट थीटा, प्लस कांस्टेंट सी। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो सब में क्या आ जाएगा आपका, प्लस कांस्टेंट है सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया। इसी तरह सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा आपका, सीकेंड थीटा प्लस कांस्टेंट सी। इसी तरीके से कोसिकेंड थीटा कोट थीटा इंटू डी थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंड थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, ये सारे बेटा आपके इंटीग्रेशन के रूल है, ये रूल याद रखने। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में याद करा ना कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोस थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा, लेकिन डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ये मैंने अभी लिंक बनाया कि डी थीटा को इधर ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। ठीक है, तो देखो ये याद रखना, उल्टे होते हैं ये दोनों रूल। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, माइनस कोस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस का कोस थीटा। ये बात श्योर है कि साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा, लेकिन ये याद रखना कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस का कोस थीटा। सिमिलरली कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन थीटा, लेकिन कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। इसी तरह डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, उल्टा टेन थीटा आ जाएगा। सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, माइनस का टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह कोसिकेंड स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ
कोस थीटा क्या होता है आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस का ये माइनस आएगा भाई यहाँ पे, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह डी बाई डी थीटा ऑफ सेकेंट थीटा क्या होता है सेकेंट थीटा tan थीटा, ठीक है। डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेकेंट थीटा क्या होता है कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा, ठीक है। तो इन सब पे इंटीग्रेशन लगा के उल्टा ले जाओगे, इन पे सब पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे तो ये उल्टे हो जाएंगे। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन सॉरी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ठीक है। मैं याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, याद रखना ये दूसरे से अपोजिट होते हैं। अब देखो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, तो सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं इसको इधर ले जाऊंगी इस सिंबल को, तो देखो ये d थीटा तो इधर ही इंटीग्रेशन से हट गया ना, तो सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan थीटा। समझ आ गया ना मेरी बात। तो इस तरीके से तो d बाई डी थीटा और tan थीटा क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह कोसेकेंट स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का कोट सेकंड tan, देखो सेकंड थीटा का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसको उधर ले जाऊंगी तो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, तो सेकंड थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा सेकंड थीटा क्या हो जाएगा सेकंड थीटा। इसी तरह कोसेकेंट थीटा कोट थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस का कोसेकेंट थीटा। मैंने बताया था सी जहां भी देखो यहाँ से आया यहाँ भी माइनस आया, यहाँ से आया यहाँ भी क्या है माइनस आया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेंज याद रखना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस, ये मैंने बता भी दिया कि कैसे आया आपका। क्लियर हुआ ये? अरे भैया क्लियर हुआ? फिर बताओ एक बार साइन वाला एक बार फिर बता देती हूँ, देख लो ये याद रखने बाकी ये डिफरेंशिएशन से अपोजिट ही है, फिर याद रख लेना। जैसे मैं लिख देती हूँ डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा है ना, मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए मैं ऐसे तो कर रही थी, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था, तो मैं यही तो कर रही थी ना, डी वाई बराबर क्या बन गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मैंने इंटीग्रेशन लगाया तो y बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स ना, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है y के ही तो बराबर है ना, तो देखो यही मैं यहां करूंगी, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन लगा दिए दोनों साइड, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल, ठीक है। तो ये इधर क्या बचा साइन थीटा, तो कोस थीटा डी थीटा, तो कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको साइन थीटा, क्या मिला आपको साइन थीटा। ये उल्टा लिख लो डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, लगा दो उल्टा डी बाई कोस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, ये कैंसिल, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या हो जाए यहाँ पे कैंसिल, तो क्या मिला कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। इस माइनस को मैं इधर लगा दूं तो क्या मिला, अरे माइनस माइनस लगा दूं तो ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, दोनों साइड माइनस लगाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कोस थीटा, इसलिए ये रिजल्ट आपका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। आज आप ये याद करिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक इतना सबको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर बेटा समझ आ जाए तो किसी ने सब्सक्राइब ना करो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो समझ आता है तो लाइक मार दिया करो, अंगूठा ऐसे ऊपर बना होता है लाइक मार दिया करो भाई, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा, ओके।